हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग सही होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सॉलिड स्टेट का नेक्स्ट टॉपिक। और जैसा कि आपको बोर्ड पर लिखा हुआ दिख रहा है, आज हम पढ़ने वाले हैं पैकिंग इफिशियंसी और पैकिंग फ्रैक्शन। सबसे पहले बच्चों, आप लोग जानो कि ये पैकिंग इफिशियंसी क्या है। तो देखो, जैसे एक आप अगर डब्बा लो, ठीक है, उस डब्बे में अगर आप कुछ डालो, जैसे आपने चावल डाल दिया, मान लेता हूं, तो उस चावल के द्वारा उस डब्बे का जो पोर्शन कवर किया जा रहा है वह उसके पैकिंग इफिशियंसी को बताएगा। अब इसे दूसरे रिस्पेक्ट में समझते हैं। जैसे हम जो पढ़ रहे हैं वह क्यूबिक यूनिट सेल है। मैंने पिछले ही लेक्चर में आपको बताया है कि इस चैप्टर में आपको अधिक से अधिक क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में पढ़ना है। तो क्यूबिक यूनिट सेल में एटम्स के द्वारा जो पोर्शन कवर किया जाता है, जो वॉल्यूम कवर किया जाता है, वह उसके पैकिंग इफिशियंसी या फिर पैकिंग वॉल्यूम, पैकिंग परसेंटेज को इंडिकेट करेगा। ठीक है, समझ में आ रही है। तो हम देखो, सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं पैकिंग इफिशियंसी में, वह सिंपल क्यूबिक के लिए पढ़ने वाले हैं। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वह है पैकिंग इफिशियंसी इन सिंपल क्यूबिक। पैकिंग इफिशियंसी, पैकिंग इफिशियंसी फॉर सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक कहो या फिर आप क्या कहो, प्रिमिटिव कहो। क्या कहो, प्रिमिटिव कहो। तो सिंपल क्यूबिक के लिए जब हम बात करेंगे तो मैंने पहले ही क्लियर किया है कि सिंपल क्यूबिक दैट मींस व्हाट, कि जहां पर एटम कहां पर केवल होगा, कॉर्नर पर होगा। जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हो कि सिंपल क्यूबिक में एटम्स कहां पर होंगे, केवल कॉर्नर्स पर होंगे। कहां पर होंगे, कॉर्नर्स पर होंगे। और आपको मैंने यहां पर नंबर ऑफ एटम्स भी बताया था कितने होते हैं। तो देखो, जब आप एटम्स कॉर्नर पर डालोगे, और आपको बताया गया था कि कॉर्नर पर के एटम का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। कितना होता है, 1/8 होता है। तो यहां पर जब आप नंबर निकालोगे एटम्स, कॉर्नर एटम्स का, तो वह नंबर कितना निकल कर आता है। तो मैंने पहले ही क्लियर किया है कि जब आप नंबर निकालोगे तो NC/8 करोगे, नंबर ऑफ एटम्स निकल आएगा। NC/8 करोगे तो नंबर ऑफ एटम निकल आएगा। और ये कितना होगा, तो देखो कॉर्नर टोटल कितने हैं, 8। और 8 कॉर्नर पर जो एटम्स हैं उसे हमने लिख दिया। और एक एटम का कंट्रीब्यूशन कितना है, 8 है। तो ये जब करोगे तो कितना निकल आएगा, 1। ठीक है। अब देखो, आपने ये भी पढ़ा है पिछले क्लास में कि अगर आप वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना चाहो तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कैसे निकालोगे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू क्या करोगे, ए क्यूब। क्या लिखोगे, ए क्यूब, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। ए क्यूब जब लिखोगे तो ए क्यूब को और आप सिंपल क्यूबिक के लिए क्या लिख सकते हैं, तो ए की जगह पर आप 2r लिख सकते हैं। आप पिछले लेक्चर को देखेंगे तो पता चल जाएगा ये कैसे लिख रहे हैं। और इसका होल क्यूब, दैट मींस कितना लिख पाओगे, 8r क्यूब। अब देखो, आपके पास यहां पर क्या करना है, पैकिंग इफिशियंसी निकालना है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि पैकिंग इफिशियंसी के लिए फॉर्मूला आपके पास होता है, पैकिंग इफिशियंसी इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ
वॉल्यूम ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंटू 100। और जब आप पैकिंग फ्रैक्शन लिखोगे तो 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो ये फॉर्मूला आपके पास हो गया वॉल्यूम ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब इनटू 100। तो देखो यहां पर हमें बात क्या करना है कि इस क्यूब का हमने वॉल्यूम लिख लिया 8r क्यूब। अब इस क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 1 है। तो यहां पर जब 1 एटम होगा तो उसका वॉल्यूम क्या लिखोगे? तो वॉल्यूम ऑफ एटम लिखोगे। तो देखो वॉल्यूम ऑफ एटम जब आप लिखते हो तो एटम कैसा है? स्फेरिकल है। कैसा है? स्फेरिकल। तो इसको आप क्या लिख सकते हो वॉल्यूम में? 4/3 पाई आर क्यूब। अगर 1 एटम की बात होगी तो भी वॉल्यूम यही होगा। तो वॉल्यूम ऑफ एटम लिखो या वॉल्यूम ऑफ 1 एटम लिखो तो वही बात होगी 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है। तो देखो बच्चों यहां पर हमने वॉल्यूम ऑफ क्यूब भी निकाल लिया है और वॉल्यूम ऑफ एटम भी निकाल लिया है। हमें निकालना क्या है? पैकिंग इफिशियंसी। तो पैकिंग इफिशियंसी के फॉर्मूला से आते हैं। पैकिंग इफिशियंसी इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ एटम पर यूनिट सेल। तो वॉल्यूम ऑफ एटम कितना है? 4/3 पाई आर क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है? तो देखो 8r क्यूब। 8r क्यूब। अब इसको कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 100। परसेंटेज निकाल रहे हो तो पैकिंग इफिशियंसी जब आप फाइंड करोगे, कैलकुलेट करोगे तो देखो ये कट रहा है, r क्यूब कैंसिल हो रहा है तो ऊपर क्या बच रहा है? पाई इंटू 100 और नीचे क्या आ रहा है? 3 इंटू 2 तो 6। तो ये जब करोगे तो 3.14 इंटू 100 अपॉन कितना? 6। जब ये करोगे तो कैलकुलेट होकर कितना आएगा? तो 52.3% समथिंग आएगा। तो ये जो वैल्यू आ रहा है इसके द्वारा ये जो 52.3% आ रहा है ये क्या बता रहा है कि यहां पर जो एटम्स मौजूद हैं इसके द्वारा इतना वॉल्यूम ट्यूब का कवर किया जा रहा है। ये माइंड में आ रही है बात? समझ पा रहे हो कि नहीं? समझ रहे हो ना? हाँ समझ रहे हो। तो ये 52.3% जो है ये क्या निकल कर आया? पैकिंग इफिशियंसी। किसके लिए? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए। ठीक है। अब कोई पूछ दे कि वैकेंट स्पेस क्या होगा तो इसको इन जनरल आप 52% अप्रोक्स बोल देते हो। तो अगर वैकेंट स्पेस की बात होगी, कौन से स्पेस की? वैकेंट स्पेस। तो वैकेंट स्पेस कितना रह जाएगा? तो देखो जब आप वैकेंट स्पेस निकालोगे तो टोटल आपने क्या मान लिया? 100 माइनस क्या कर दोगे? 52। दैट मींस 48% जो है अप्रोक्स। अप्रोक्स मैं कह रहा हूं ये क्या निकल कर आ जाएगा? इस जो एटम के द्वारा जो खाली जगह है, इम्पटी जगह है, वह आपको कितना मिल रहा है? 48%। जल्दी से कॉपी करो। तो अब हमें बात करना है पैकिंग इफिशियंसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के लिए। तो पैकिंग इफिशियंसी हमें निकालनी है किसके लिए? बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए। ठीक है। तो देखो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की जब हम बात करते हैं तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में एटम्स कहां-कहां होते हैं? लोकेट होते हैं कॉर्नर पर और बॉडी के सेंटर पर। देखो मैं एक बार फिगर से फिर रिप्रेजेंट कर देता हूं। जैसे हमारे पास ये क्यूबिक यूनिट सेल है। देखो ऐसा है
कि यहां पर एटम्स कहां कहां होंगे, तो सभी कॉर्नर्स पर होंगे, सभी कॉर्नर्स पर होंगे। तो कॉर्नर्स टोटल कितने हैं, 8 हैं। ये बार बार मैं आपको बता रहा हूं, आप ध्यान से पढ़ो, हर एक लेक्चर को देखो, बहुत इजी हो जाएगा सॉलिड स्टेट आपके लिए। बहुत अच्छे तरीके से हमने क्लियर करने का सोचा है, और जो न्यूमेरिकल होंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में लिए जाएंगे। यहां पर एक बॉडी आइटम है, जब आप नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करोगे तो नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालोगे, तो नंबर ऑफ एटम्स, या फिर आप कह लो इसी को कहा जाता है रैंक ऑफ यूनिट सेल, रैंक ऑफ यूनिट सेल। तो देखो ये कैसे करोगे, तो 8 इंटू 1/8 और प्लस क्या 1, जब ये करोगे तो क्या निकल कर आएगा 2। तो बीसीसी में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 2 होते हैं। अब देखो इन जनरल जब आपने एटम निकाल लिया और आपको कैलकुलेट करना है पैकिंग इफिशियंसी, तो मैं इस एटम का वॉल्यूम भी यहां लिख दूं, तो वॉल्यूम ऑफ एटम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एटम। तो 2 एटम है तो हमें 2 एटम का वॉल्यूम चाहिए, तो 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब लिख लो। क्लियर है। अब देखो क्या करना है, आपको जरूरत क्या क्या चीज की है, तो एक तो वॉल्यूम ऑफ एटम पर यूनिट सेल चाहिए था, जो कि मैंने फाइंड कर लिया है, और दूसरा क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो यहां पर हम जो बात कर रहे हैं वह बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए कर रहे हैं। तो यहां पर एक रिलेशन हमने देखा था, क्या देखा था, तो देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल हमें निकालना है, क्यूबिक यूनिट सेल। तो ये तो पता है आपको एक क्यूब होगा ही, लेकिन हमें एक रिलेशन मिला था, क्या मिला था, तो देखो यहां पर एक रिलेशन हमारे पास आया था, 4r इज इक्वल्स टू √3a। किस केस में आया था, मैंने पिछले क्लास में आपको बॉडी सेंटर्ड जब बताया था तो वहां मैंने बताया था रेडियस और एज लेंथ के बीच रिलेशन, और उसी रिलेशन पर मैं बात कर रहा हूं। तो अगर आप a लिखना चाहो तो क्या लिख दोगे, 4r अपॉन क्या √3। ठीक है, ये आप जान रहे हो। अब देखो यहां पर वॉल्यूम भी आप निकाल सकते हो इसके थ्रू। तो जब आप वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल लिखोगे तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल क्या निकल कर आ जाएगा, तो एक क्यूब की जगह आप क्या रख दो, 4r अपॉन √3 का होल क्यूब। ठीक है। अब देखो यहां पर क्या करना है, इसको अगर आप करोगे तो क्या आ जाएगा 64r³ और क्या 3√3। अब देखो आपके पास वॉल्यूम ऑफ एटम भी निकल कर आ गया और वॉल्यूम ऑफ क्यूब भी है, तो आप पैकिंग इफिशियंसी निकाल सकते हो कि नहीं, तो पैकिंग इफिशियंसी इज इक्वल्स टू क्या करोगे, तो जब आप कैलकुलेशन करोगे तो वॉल्यूम ऑफ एटम पर यूनिट सेल, तो 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब करोगे, और अपॉन क्या, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल कितना है 64r³ और क्या 3√3 इंटू क्या 100। जब आप ये करोगे तो देखो कैंसल क्या क्या हो रहा है, देखो आप यहां पर जब आप कर रहे हो तो ये 8/3 पाई r³ है, r³ कैंसल कर दो, उसके बाद यहां से कैंसल हो रहा है 8 टाइम से। ठीक है, अब ये 3 और 3 कैंसल हो रहा है, तो यहां पर आपके पास क्या बच जाना है, तो ऊपर पाई और ये √3 फिर जाना है, और अपॉन कितना 8 इंटू 100।
जब आप ये करोगे तो क्या आएगा 3.14 इंटू 1.73 अपॉन 8 इंटू 100। जब आप ये करोगे तो इसका अप्रॉक्स वैल्यू कितना आएगा, अप्रॉक्स मैं लिखता हूं, अप्रॉक्स ये 68% आएगा। ये कैलकुलेट करके आप देखना। तो 68% वॉल्यूम एटम के द्वारा किसमें, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कवर किया जाता है। तो पैकिंग इफिशियंसी बीसीसी के लिए निकल के हमारा कितना आता है 68% अप्रॉक्स। तो हमारा जो वैकेंट स्पेस है, वैकेंट स्पेस वो कितना रह जाएगा, तो 100 माइनस 68 इज इक्वल्स टू व्हाट 32%। क्लियर है। तो आप लोग ये भी इजीली समझ पाए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप इजीली देख सकते हो। ठीक है, चलो कॉपी करो जल्दी से। अब हमें देखना है एफसीसी के लिए पैकिंग इफिशियंसी का वैल्यू कितना आता है कैलकुलेट करके। तो हमें किसके लिए देखना है, पैकिंग इफिशियंसी फॉर व्हाट, एफसीसी, फॉर एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट से। तो देखो सबसे पहले आपको समझना है कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में मैंने पहले ही आपको बताया है कि एटम्स कहां पर होंगे, तो सभी कॉर्नर्स पर होंगे, और उसके अलावा कहां पर होंगे, तो सभी कॉर्नर्स के अलावा फेस के सेंटर पर होंगे। तो देखो सबसे पहले तो मैं कॉर्नर एटम्स दिखा देता हूं, ये कॉर्नर्स एटम्स हैं, ये कॉर्नर एटम है। और फिर फेस के एटम्स होंगे, तो कितने फेस हैं टोटल, टोटल 6 फेस हैं। यहां पर एक एटम, दूसरा एटम, तीसरा एटम यहां पर फेस पर, चौथा इस फेस पर, पांचवा फ्रंट फेस पर, और छठा बैक फेस पर होगा। अब देखो अगर नंबर ऑफ एटम्स निकालनी हो, नंबर ऑफ एटम्स इन व्हाट, एफसीसी, तो क्या करोगे, एनसी अपॉन 8 प्लस व्हाट, एनएफ बटे 2, ये करोगे। तो देखो यहां पर जब नंबर निकालना होगा एटम्स का, तो एनसी अपॉन 8 मतलब टोटल कॉर्नर्स कितने हैं, 8 हैं, तो 8 अपॉन 8 हो जाएगा, प्लस टोटल फेस सेंटर्ड एटम कितने हैं 6, 6 अपॉन क्या 2, तो ये निकल कर कितना आ जाएगा, तो देखो ये निकल कर आ जाएगा 1 प्लस 3 दैट्स इक्वल्स टू व्हाट 4। तो 4 एटम्स होते हैं, ये पहले से भी आपको पता था और आपने अभी भी देख लिया। और मैंने ये क्या बताया था कि देखो जब हमने इसके पिछले लेक्चर को लिया था तो वहां मैंने बताया था कि ये जो फेस पर के एटम होंगे ना, ये जो फेस पर के एटम्स हैं, तो ये फेस पर के एटम्स क्या करते हैं, कॉर्नर्स एटम को टच करते हैं। और मैंने फिर जो है ना क्या किया था, इस डायगोनल के बारे में आपको आइडिया दिया था कि इसका वैल्यू कितना निकल कर आता है √2a। तो 4r इज इक्वल्स टू हमने क्या निकाला था √2a। ये वैल्यू की जरूरत हमें पड़ेगी अब। तो देखो जब आपने ये 4 एटम कैलकुलेट कर लिया तो आप वॉल्यूम निकाल सकते हो ना। तो वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल या फिर एफसीसी क्या हो जाएगा, तो यहां पर 4 इंटू वट 4 अपॉन 3 पाई आर क्यूब, ये लिख सकते हो इजिली। क्लियर है। अब देखो वॉल्यूम ऑफ एटम्स आपने कैलकुलेट कर लिया, वॉल्यूम ऑफ क्यूब के लिए आप क्या लिखोगे, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब जब लिखोगे तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, एक क्यूब होता है, ये आप जानते हो। अब इस a के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, तो देखो 4r इज इक्वल्स टू √2 a निकाला था आपने, तो a इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो 4r अपॉन √2, ये लिख सकते हो कि नहीं, ये लिख सकते हो।
a इज इक्वल्स टू 4r/√2। तो a की जगह पर वी नो दैट a is equals to what? 4r/√2। तो हम क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ क्यूब लिख सकते हैं ना इस टर्म में। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा? 4r/√2 का होल क्यूब, जिसका वैल्यू कितना निकल कर आएगा? 64r³/2√2 ये निकल कर आएगा। क्लियर है? अब देखो हमें क्या पता चल गया? वॉल्यूम ऑफ क्यूब भी पता चल गया और ये वॉल्यूम ऑफ एटम भी पता चल गया। तो पैकिंग एफिशिएंसी आप इजीली निकाल सकते हो। पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ एटम पर यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब इनटू 100। तो वॉल्यूम ऑफ एटम कितना है आपके पास? तो ये मल्टीप्लाई करके मैं डायरेक्ट लिख दूं 16/3 पाई r क्यूब अपॉन, देखो ये कितना है? 64r³/2√2 इनटू व्हाट? 100। ये कैंसिल आउट हो जाएगा 4 से, ठीक है? ये 4 भी कैंसिल होगा 2 से। अब ये r³ कैंसिल हो जाएगा, वो कर लेना आप। और जब कैलकुलेशन करोगे तो कैलकुलेशन करके ये वैल्यू आता है 74%। कितना आता है? 74%। तो मतलब कि टोटल वॉल्यूम जो एफसीसी में एटम के द्वारा कवर किया जा रहा है वह कितना परसेंट है? 74% है। कितना परसेंट है? 74% है। तो बच्चों देखो यहाँ एटम्स का नंबर ज्यादा है तो ऑफ कोर्स वॉल्यूम ज्यादा कवर होगा यूनिट सेल का। तो देखो यहाँ आपने वॉल्यूम देखा 74% जो वॉल्यूम है वो एटम के द्वारा कवर किया जा रहा है। अब देखो यहाँ वैकेंट स्पेस कितना होगा? तो वैकेंट स्पेस जब निकालोगे तो 100 माइनस कितना करोगे? 74, दैट्स इक्वल्स टू व्हाट? 26% ये निकल कर आएगा। मतलब कि अभी भी 26% जो पोर्शन है, जो वॉल्यूम है, वो खाली है इस यूनिट सेल का। क्लियर है? समझ में आ रही है? तो यहां से क्वेश्चन कभी कभार आता है कि आप कैलकुलेट करो पैकिंग एफिशिएंसी। कभी कभार आपको बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का देता है, कभी कभार एफसीसी का देता है। तो आप इजी वे में निकाल सकते हो। आप मैंने जितने भी फिगर ड्रॉ करे, आप इसके जगह जो मैंने रिलेशन रेडियस और एज लेंथ के बीच जो रिलेशन निकाला था वो भी फिगर ड्रॉ करके बनाओगे तो वैल्यू आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे। तो आज मैं इतना ही रहने देता हूं। नेक्स्ट क्लास में हम न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे और देन आफ्टर हम न्यूमेरिकल अप्रोच को भी डेवलप करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।